farmer and herders. First of all, we try to understand here the key aspect. Neolithic age. Already we have studied in the first chapter and second chapter how the history is divided into different ages. So, Neolithic age means here beginning of agriculture and domestication of animals. Second point is beginning of settled life, how the human being able to settle their life in different places in the world. Third is the invention of wheel, because after the invention of wheel, the life of human being and the life of farmers especially totally changed. So this is important point. Case study, the northwest and the northeast. This is the direction of a particular place in India related with this chapter. So the first topic is very important here, related for the age. Age is very important because total history, I am not talking about only the Indian history, the history of world. History is totally divided into different ages. So this is Neolithic age. Neolithic age means what? So first of all, we try to know here about 10,000 years. About 10,000 years ago, मतलब 10,000 साल पहले की बात कर रहा है. In Hindi, you can say that नवपाषाण युग, Neolithic age. So first of all, the time is very important कि कितने साल को कहा जाता है, कितने साल पहले की बात कही जा रही है. So about 10,000 years ago, man progressed to Neolithic age. Another important thing is here, Neolithic age is also known as New Stone Age. एक ये और इम्पोर्टेंट चीज है कि इसका क्या दूसरा नाम भी है. यस, न्यू स्टोन एज. स्टोन एज इसका नाम क्यों पड़ा था, मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया, बिकॉज द मैक्सिमम टूल्स मेड बाय द ह्यूमन बीइंग इन दैट पर्टिकुलर एज with the help of stone. So its name is New Stone Age. Okay, man's life changed in this period due to some major achievement like beginning of agriculture, the invention of wheel, the making of pottery. ये सारी चीज़ें हम लोग पहले भी चैप्टर्स में पढ़ा है, कैसे इंसान पॉट बनाना शुरू किया, एग्रीकल्चर का स्टार्टिंग कैसे किया था, हाउ द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग टोटली चेंज आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील. तो इन सारी चीज़ों को पहले भी पढ़े थे, आज भी उसको पढ़ना है. द फर्स्ट स्टेप इन मैन्स एडवांसमेंट in the Neolithic age was that man had learned from the experience and started making variety of stone tools like axes, sickles, spears, bow and arrows. Some of the figure what are the important tools especially used by the farmers and human being in that particular age, Neolithic age. This is also known as New Stone Age. तो किस तरह की मतलब उस समय जो लोग थे किस तरह की सामग्रियों का इस्तेमाल खेती बाड़ी में करते थे, उसका फिगर दिया है, आप देख सकते हो. आज के डेट में जैसे हम लोग हथौड़ी का, ठीक है, भाला का इस्तेमाल, ठीक है, तो अलग अलग टूल्स का उपयोग आज फार्मर्स कर रहे हैं, उस समय के लोग भी कर रहे हैं, आप देख सकते हो. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दीज टूल्स वे आर मच शार्पर. एक कैरेक्टरिस्टिक यहाँ बता रहे हैं कि ये काफ़ी शार्पर होता था, ठीक है, एंड बेटर पॉलिश्ड. स्टार्टिंग में पॉलिश नहीं होता था. हमने जब स्टोन एज पढ़ा था उसमें देखा कि स्टार्टिंग में जो टूल्स बनाए जाते थे विद द हेल्प ऑफ स्टोन्स, दे आर नॉट टोटली पॉलिश्ड. बट बाद में नियोलिथिक एज में ह्यूमन के पास वो एबिलिटी हो गया कि वो बड़ा ही पॉलिश करके खूबसूरत टूल्स बनाने लगा. उसका एग्जाम्पल्स है, सच टूल्स हैव बीन फाउंड इन नियोलिथिक साइट्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट. जब भी बात हो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तो आप हमेशा याद रखो, कॉन्टिनेंट मीन्स 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड. आपने जो पढ़ा है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ऐसे अंटार्कटिका, यूरोप, जो 7 कॉन्टिनेंट है जो मैंने आपको बताया, ट्रिक से भी बताया कि 6 ए लिख दो, 1 ई लिख दो, 2 ए के पहले एन और एस लगा दो, टोटल कॉन्टिनेंट. तो एक मेथड है वो. सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, कॉन्टिनेंट का छोटा सा पार्ट. जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होगा, द कंट्री रिलेटेड विद द इंडिया, लाइक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, मीन्स द कंट्री रिलेटेड विद नेपाल, चाइना. इंडिया से रिलेटेड जो कंट्री, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो पहले इंडिया का हिस्सा हुआ करता था. जैसे एक जगह बता रहा है बुर्ज होम, कंपटीशन में एक क्वेश्चन आता है, बुर्ज होम
एंड गुफराल इन जम्मू, पूछता है कहाँ है ये जगह, एंड कश्मीर, चिरांद इन बिहार। कंपटीशन में आता है कि चिरांद जो नियोलिथिक एज में कौन से प्लेस पे है इंडिया में, तो बिहार में है चिरांद। मेहरगढ़ इन प्रेजेंट डे बलूचिस्तान, करा आज के डेट में बलूचिस्तान में है। एंड दाऊद अली हेडिंग इन आसाम। ये वो प्लेस हैं जो उस टाइम में नियोलिथिक एज में या न्यू स्टोन एज जिसको कह रहे हो आप, उस टाइम में इस तरह के सामान से उस समय फार्मर्स अपनी खेती करते थे, अपने लाइफ को सेटल कर रहे थे। तो आपको इस प्लेस का नाम याद रखना है, वो डेट आपको याद रखना है। 10,000 साल पहले किस तरह के स्टोन्स का उपयोग करते थे, तो पॉलिश्ड, शार्पर। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, कौन कौन चीज़ किस तरह के टूल्स होते थे वो याद रखना है। फिर आ रहा है सेकेंड पॉइंट, द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि की शुरुआत कैसे हुई? कृषि की शुरुआत आप एक एक करके सारे टॉपिक को देखो। आपने अभी देखा नियोलिथिक एज क्या था, नियोलिथिक एज किसको कहते हैं, उसका सेकंड नेम क्या था, डेट क्या था उसका। हिस्ट्री में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, किस तरह के चीज़ इस्तेमाल किए जाते थे, कहाँ किए जाते थे, वो जगह कहाँ है, चिरांद, मेहरगढ़, ये प्लेसेस कहाँ हैं ये। उसके बाद अब बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर में आते हैं। वी डोंट नो हाउ द नियोलिथिक मैन बिगन टू कल्टिवेट प्लांट्स। कह रहा है कि हम नहीं जान पा रहे हैं कि कैसे वो प्लांट्स को कल्टिवेट करते थे स्टार्टिंग में, क्योंकि उस समय क्या था, आज की तरह प्रिंट मीडिया लाइफ नहीं था, आज की तरह मास मीडिया जैसा लाइफ नहीं था, तो बहुत सारे हिस्ट्री अवेलेबल भी नहीं है। तो इसकी बात कर रहा है, मे बी दे ऑब्जर्व सम डिस्कार्डेड सीड्स ग्रोइंग इनटू प्लांट्स, जैसे आज के डेट में होता है कि आपने सीड लगाया और प्लांट ग्रो कर गया। दिस वॉज हिज मेजर अचीवमेंट। द मेजर क्रॉप ग्रोन बाई मैन ड्यूरिंग दिस पीरियड वेयर राइस, व्हीट एंड बार्ली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि सबसे स्टार्टिंग में कौन से प्लांट को उगाया गया था, कौन से क्रॉप को सबसे पहली बार लगाया गया था। ये काफ़ी बार ऑब्जेक्टिव में आता है और कंपटीशन में आता है। आपको हमेशा याद रखना है व्हीट एंड बार्ली ऑप्शन में रहता है, तो कह रहा है राइस, लेकिन उससे भी पहले अगर पूछा जाएगा तो व्हीट एंड बार्ली एंड देन राइस। तो ये तीनों चीज़ आपको याद रखना है। द पर्सन हु फर्स्ट मेड दिस ऑब्जर्वेशन वाज परहैप्स द वर्ल्ड फर्स्ट साइंटिस्ट। एक आइडिया लगा रहा है, एक इमेजिन कर रहा है कि वो आदमी जो सबसे पहली बार इन चीज़ को डेवलप किया होगा, हो सकता है वो सबसे पहला साइंटिस्ट हो। एक आइडिया लगा रहा है। एक्सक्लेमेटरी साइन इज हियर, सो यू कैन इमेजिन व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सक्लेमेटरी साइन। ओके, सो knowledge of food production completely transformed the life of early man, and this change have been called the Neolithic Revolution. Neolithic Revolution का मतलब हुआ कि जब नवपाषाण युग की क्रांति शुरू हुई। क्रांति किससे हुई? आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट, बार्ली, लोगों का लाइफ फूड क्रॉप मिलने के बाद टोटली चेंज हो गया। तो वो एक रिवॉल्यूशन हो गया, लोगों के लाइफ में एक नया क्रांति आ गया। तो सो दिस इज कॉल्ड नियोलिथिक रिवॉल्यूशन। एज मैन ट्रांसफॉर्म इनटू ए फूड प्रोड्यूसर, फ्रॉम ए फूड गैदर्ड ही स्टार्टेड लीडिंग ए मोर सेटल लाइफ। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या था, हमने आपको पहले स्टार्टिंग चैप्टर में बताया कि ह्यूमन बीइंग, अर्ली ह्यूमन बीइंग ऑलवेज गैदर्ड different places for the searching of their food and hunting the animals. But after the production of rice, barley, wheat, the different crops, the life is totally changed. अब लोगों के पास भोजन की व्यवस्था हो गई, तो कितना आसान होते जा रहा है लाइफ। देखो, नाउ द नियोलिथिक मैन बिकम फार्मर्स। अब वो किसान होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास टूल्स हो गए, उनके पास उसका आइडिया हो गया कि हम क्रॉप कैसे लगा पाएंगे। एट द सेम टाइम दे बिगन टू डोमेस्टिक एनिमल्स सच एज। देखिए किस किस तरह के जानवरों को पाल रहा है। उस समय का जो नियोलिथिक एज, जब नया न्यू स्टोन एज आपके सामने आया, तो किस तरह के एनिमल्स, एक बार बात किया था किस तरह के टूल्स का इस्तेमाल कर रहा था, फिर फूड किस तरह का, अब एनिमल्स कैसे। हिस्ट्री में यही सब मेन होता है, ये मेन पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। दीज एनिमल्स, तो किस तरह के एनिमल्स, तो देखिए दीज एनिमल्स, तो पहले सीप,
गोट, कैटल और भी बहुत सारे एनिमल्स थे। दीज एनिमल्स एट ग्रास एंड लिव्ड इन हर्ड्स, झुंड में रहते थे, घास खाते थे। तो सिंस मैन प्रोवाइडेड फूड एंड सिक्योरिटी टू द हर्ड दे वे नोन एज हर्डर, क्योंकि अपने भेड़ बकरियों के झुंड को प्रोटेक्शन देना, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना, जो चूंकि हर्ड्स में रहने वालों को प्रोटेक्शन दे रहा था, सो ऐसे ह्यूमन बीइंग को क्या कहा गया? हर्डर कहा गया। कितना सिंपल वर्ड है कि हर्डर क्यों नाम पड़ा इंसान का, ठीक है। फार्मर क्यों पड़ा? क्योंकि फार्मिंग स्टार्ट किया फार्मर, हर्ड को प्रोटेक्शन दे रहा हर्डर, वेरी इजी टर्म। नाउ मेन डिड नॉट हैव टू वांडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। स्टार्टिंग में हम देख रहे थे कि ह्यूमन बीइंग फॉर सर्च ऑफ फूड ऑलवेज ट्राई टू रीच वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? अब उसको फूड मिल रहा है, वो नहीं जा रहा है दूसरे जगह। दिस इज हाउ द वर्ल्ड फर्स्ट विलेज एंड विलेज लाइफ मस्ट हैव डेवलप्ड। इसके बाद एक नया लाइफ की शुरुआत, विकास हुई। द फार्मर्स एंड हर्डर्स लिव्ड इन ग्रुप कॉल्ड ट्राइब्स। क्वेश्चन आता है कि सर व्हाट हु आर कॉल्ड ट्राइब्स? तो यहाँ कह रहा है कि जब किसान या फार्मर और हर्डर्स जब एक साथ गांव में या एक साथ रहने लगे तो इनको कहा गया ट्राइब्स। ए ट्राइब इज अ ग्रुप, अनदर डेफिनेशन इज गिवन हियर, ए ट्राइब is a group of families related to each other and living together in a small settlements or villages। एक साथ सेटल होके एक जगह रहना, पहले तो ऐसा नहीं था, अलग अलग जगह पे लोग रह रहे हैं, अलग अलग हंटिंग कर रहे हैं, गैदर कर रहे हैं, भोजन की खोज में हमेशा एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, तो उनको नहीं कहा जा रहा था ट्राइब्स उनको। तो ये सेटल लाइफ कैसे इनका हो गया, ठीक है। और क्या कर रहे हैं? यूजुअली मेन लेड लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल इन सर्च ऑफ फ्रेश पास्चर एंड वुमेन डिड मोस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल वर्क। बोथ मेन एंड वुमेन टुक पार्ट इन सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, डेकोरेटिंग हाउसेस। तो अब उनके जो लाइफ स्टाइल है, उनका जो काम करने का तरीका है, टोटली चेंज हो रहा है। देखिए क्या क्या कर रहे हैं दोनों मिलके, मेन एंड वुमेन क्या कर रहे हैं? टुक पार्ट इन सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, डेकोरेटिंग हाउसेस। मतलब ह्यूमन बीइंग का जो लाइफ है पहले की तुलना में टोटली बदल रहा है उनका लाइफ। नाउ मैन वाज assured of regular food supply, his life become much more secure, because food is totally secure your life. The basic needs of human being basically depend on three things. First is food, second is cloth, and third is shelter. रोटी, कपड़ा और मकान। तो ये आधारभूत जरूरत होता है इंसान की, वो चीज़ें इसको मिल रहा है इंसान को। एक उसमें का सबसे मेन फूड इसको सबसे बेस्ट मिल रहा है। नाउ रेगुलर फूड सप्लाई, हिज लाइफ बिकम मच मोर सिक्योर। एट द सेम टाइम ही बिगन टू टेम एंड डोमेस्टिकेट एनिमल्स लाइक, किस तरह के जानवरों को पाल रहा है? डॉग्स, सीप, डोंकी, हॉर्सेस, इटीसी। और भी एनिमल्स होंगे उसके, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आर हियर। इटीसी। प्रोबेबली डॉग वाज द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड। मैंने ऐसे हजारों एग्जामिनेशन में मैंने देखा है, हिस्ट्री में पूछता है कि द फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल बाय द ह्यूमन बीइंग इज, सो द राइट आंसर इज डॉग। हजारों बार मैंने देखा कि कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला पालतू बनाया गया इंसानों के द्वारा जानवर कौन है? डॉग है। बट वी शुड नेवर फॉरगेट दैट मैन्स development have been a slow and gradual process. In many areas, men and women continue to be hunter and food gatherers. क्योंकि जब चेंजिंग होता है लाइफ में तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे जगहों पे एक ही टाइम में हो जाए। तो कुछ अभी देर आर मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर द सेम सिचुएशन इज नॉट हैपन। तो इंसान क्या कर रहा था? अभी भी हंटिंग गैदरिंग स्टार्ट था, सभी जगहों पे ऐसा नहीं था। In many areas, men and women continued to be hunters and food gatherers. In other places, they gradually took to agriculture and domestication of animals. Often, all these activities were combined. अब combined होने लगा, मतलब कुछ लोग कर रहे थे, खेती कर रहे थे, जानवरों को पाल रहे थे, अपना लाइफ सेटल कर लिए एक जगह पे। जैसे ट्राइब, आपको बताया कि ट्राइब कौन थे, तो ऐसे ही हर्डर और एनिमल के ग्रुप था। ये तो हुआ कि फार्मर कैसे बना, फार्मर के बाद हर्डर कैसे कहलाए।
उसके बाद आपको another point is, another topic is given here, community life. Very simple thing. कम्युनिटी का मतलब होता है एक सामुदायिक जीवन, मतलब कई समुदायों में लोग कैसे एक साथ रहने लगे, आज के जैसा कम्युनिटी लाइफ। तो स्टार्टिंग कैसे हुआ ऐसे कम्युनिटी लाइफ का? नाउ द नियोलिथिक मैन लिव्ड इन मोर, so community life, now the Neolithic man lived in more organized and settled community. Still there was no concept of private ownership of land. Human beings have no clear concept, yes this is a land particularly for me, this is my individual property, ये सब concept अभी नहीं था। The groups lived in harmony and practiced social equality. ये सब लोग कर रहे थे। अब लोगों के प्रति एक आपस में उनका हार्मोनी डेवलप हो रहा था, इक्वालिटी का जो एक्सप्रेशन होता है वो डेवलप हो रहा था। मोस्ट प्रोबेबली द एल्डेस्ट और द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर ऑफ ग्रुप वाज मेड द लीडर हु वाज सपोज टू कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ ए ग्रुप। आज के डेट में भी अगर देखेंगे तो जो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं या जिन थोड़ा विजडम जिनके पास ज़्यादा है, दे आर जनरली द लीडर एंड लीडिंग द कम्युनिटी इन डिफरेंट एरियाज। उस टाइम इसका स्टार्टिंग हो रहा है। देखिए जो ज़्यादा बड़े थे या जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेंबर थे वो क्या कर रहे थे? कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ ए ग्रुप, ग्रुप का कोऑर्डिनेशन कर रहे थे। यानी कि स्टार्टिंग में ही नियोलिथिक एज में ही इसका स्टार्ट हो चुका था। आज हम देख रहे हैं एट बुर्ज होम इन कश्मीर, एक बार मैं फिर आपको बता रहा हूँ, दिस इज ए इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ नियोलिथिक एज, बुर्ज होम। कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, ये सब आपको आज ही याद कर लेना है। इन कश्मीर पीट हाउसेस have been found dug into the ground with steps leading into them. आज हम लोग देखते हैं कि ज़मीन खोद के घर बनाया जाता है। कह रहा है बुर्ज होम कश्मीर में पता लगाया गया, तो उस समय भी ऐसे सिस्टम थे। एविडेंसेस सो दैट, प्रमाण इस बात को दिखाता है, दर्शाता है इस चीज़ को। एविडेंसेस सो दैट दिस पिट्स वे आर डग यूजिंग स्टोन टूल्स। आफ्टर द यूजिंग ऑफ स्टोन टूल्स, उसके द्वारा स्टोन के टूल से डग किया जाता था। सम मटेरियल रिमेन्स सच एज पॉटरी एंड कुकिंग हर्ब्स हैव बीन फाउंड इन दीज पीट हाउसेस। तो पीट हाउसेस आज का बिल्डिंग है उसमें काफ़ी अंतर है, डिफरेंस है, क्योंकि उस समय स्टोन्स का टूल्स का यूज करके घर बनाया जाता था। दिस शोज दैट पीपल लिव्ड इन कम्युनिटी। ये सारी चीज़ें आपको बता रहा है कि हाउ द ह्यूमन बीइंग स्टार्ट देयर लाइफ इन ए कम्युनिटी। सो दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ हाउ द स्टार्ट द ह्यूमन्स लाइफ टू स्टार्ट इन ए कम्युनिटी लाइफ। सो कम्युनिटी लाइफ इज स्टार्टेड in a particular place, you think Burj Home in Kashmir and different region in the world. So another important thing is here invention of wheel. Invention of wheel, very important topic this is in Indian history and the world history. Invention of wheel is regarded as the first technological revolution. This line is very important. First technological revolution ऑफ मैनकाइंड। चूँकि इंसान उतना डेवलप उसका ब्रेन नहीं था कि वो नया चीज़ बना ले, लेकिन कह रहा है कि व्हील का जो खोज हुआ ये इंसान का सबसे पहला तकनीकी आविष्कार था। दिस इज गिवन हियर, रोलिंग डाउन ऑफ द स्टोन्स फ्रॉम माउंटेन स्लोप्स और बिग लॉग ऑफ वुड रोलिंग डाउन बाय अप्लाइंग फिजिकल फोर्स माइट हैव गिवन अर्ली मैन द आइडिया ऑफ मेकिंग व्हील्स। With this invention, traveling and transportation become easier. पहले क्या था, जब ये चीज़ नहीं था, जब व्हील का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो इंसान सारे कुछ अपने शरीर पे ही ढोता था। अब कितना आसान हो रहा है आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील। द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग इन नियोलिथिक इज टोटली चेंज हियर। सो वेरी ईजियर बिकम ईजियर, increase mobility in the life of the man, encourage better interaction and exchange of idea between them. Exchange of idea means what? There are many concepts are developed in that time and all are shared to each other, that idea after the invention of wheel. So it's very important. You can see here another figure is given on the screen, how on the mountain slope
the invention of wheel. Rolling of log might have given the idea of wheel. Okay. So this is the first lecture of this chapter, the third chapter for class 6 history subject, and especially in this lecture we study about what is Neolithic age, what is the time period for this 10,000 years ago, how the human being become a farmer, herder, what is community life. Okay, कौन सी चीज़ें, the invention of wheel, how these things are totally changed the human life, कैसे ये सारी चीज़ें हमारे जीवन को, इंसानों के जीवन को नवपाषाण युग में टोटली बदल के रख दिया, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा. In the next lecture we will start the another important things related with this chapter.